एक जादुई बर्फानी मुहिम जोई। मद्दम मौसीकी चल रही है, स्क्रीन पर बर्फ के नन्हे नन्हे गाले नाच रहे हैं। खुश आमदीद जादुई रियासत आर्यनील में। आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज मुहिम पर निकल रहे हैं जो हमें बादलों से भी ऊपर ले जाएगी, जहां बर्फ के गाले सितारों की तरह चमकते हैं, जहां आसमान अपने राज छुपाए बैठा है और जहां मलिका एल्सा एक ऐसी ताकत दरियाफ्त करती है जिसका इसे कभी अंदाजा नहीं था। तो तैयार हो जाओ छोटे मुहिम जुओ, क्योंकि हम जा रहे हैं एल्सा के साथ आसमान की बुलंदियों तक। एक सर्द सुबह आर्यनील में मलिका एल्सा महल की बालकोनी से बाहर देख रही थी। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता आसमान में घूम रही थी, मगर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। एल्सा परेशान होकर हुआ फिर से सरगोशी कर रही है, लेकिन ये आम सरगोशी नहीं, ये मुझे बिला रही है। तभी अना, ओलाफ, क्रिस्टोफ और सफीन दौड़ते हुए आए। अना पुरजोश होकर, एल्सा, शुमाली पहाड़ के ऊपर एक जादुई घूमती रोशनी है, वो चमक रही है। ओलाफ उछलते हुए, ओह, चमकती हुई घूमती चीजें मतलब मुहिम। शायद करीम, क्या आसमान मीठा खा रहा है? क्रिस्टोफ हंसते हुए, मुझे लगता है ये मीठा कम और खतरा ज्यादा लग रहा है। एल्सा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो बादलों की सरगोशी को महसूस कर सकती थी जो इसके जादू को अपनी तरफ बुला रहा था। इसी रात जब चांदनी पूरी रियासत पर छाई हुई थी, एल्सा उड़ी और शुमाली पहाड़ के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंची। वहां बादलों के ऊपर एक जगमगाता बादल क्रिस्टल फिजा में तीर रहा था, एक कदीम आसमानी जादू का कीमती नगीना पुरस्कार आवाज गूंजती हुई। आर्यनील की एल्सा, तुम चुनी गई हो। अचानक क्रिस्टल चमका और एक रोशनी की किरण सीधी आसमान की तरफ गई, जिसने एक जादुई सीढ़ी बनाई, बर्फ और हवा से बनी सीढ़ी जो बादलों में ऊपर जा रही थी। एल्सा ने अना की तरफ देखा। एल्सा, मुझे जाना होगा, वहाँ कुछ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। अना मुसम्मम अंदाज में, तो मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लूंगी। ओलाफ खुशी से, और मैं भी, मैं हमेशा से एक बादल को छूना चाहता था। मेरा ख्याल है वो मार्श मीलिव्स जैसे जायके वाले होते हैं। जादुई परवाज के बाद एल्सा, अना, ओलाफ और बाकी सब एक खुफिया आसमानी रियासत में पहुंचे जिसका नाम था कलोरा, जहां सब कुछ बादलों, आसमानी नगीनों और शफ्फाफ परिंदों से बना हुआ था। वहां उनकी मुलाकात आसमानी मलिका ओरूरिया से हुई, जिनके लंबे चांदी जैसे प्र पर बिजली के सितारे जगमगा रहे थे। मलिका ओरूरिया, एल्सा, तुम्हारी ताकतें सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि आसमानी रूहों से जाग है, लेकिन तवाज़ुन बिगड़ रहा है और सिर्फ तुम ही इसे वापस ला सकती हो। उन्होंने एक चमकता हुआ नक्शा दिखाया जिसमें मुख्तलिफ सल्तनतों के ऊपर जादुई तूफान फैलते नजर आ रहे थे। मलिका ओरूरिया संजीदगी से, आसमानी सितारा गुम हो गया है, इसके बगैर कलोडोरा तबाह हो जाएगा, क्या तुम हमारी मदद करोगी? एल्सा ने सर हिलाया। एल्सा, हाँ, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, लेकिन खतरा पहले ही उनके दरवाजे पर था। आसमानी कज़्ज़ाकों का एक गिरोह, जिसे स्टॉर्म रीडर्स कहा जाता था, ने आसमानी सितारा चोरी कर लिया था। उनके सरदार कप्तान ज़ीफेर का जहाज तूफानी बादलों और गरजदार तोपों से बना हुआ था। कप्तान ज़ीफेर कहकहा लगाकर, आसमानी सितारे के साथ मैं हर रियासत के मौसम पर हुकूमत करूंगा। अफरा-तफरी का जश्न शुरू हो। एल्सा और इसके साथी बादलों की सुरंगों, तैरते जजीरों और बिजली के पिल्लों से गुजरते हुए कज़्ज़ाकों का कला पूरने निकले। रास्ते में ओलाफ एक बादल वाले गुब्बारे के साथ उड़ गया। दोस्तों, मैं अपनी गाजर देख सकता हूँ। अरे, इसे चिल्लाना कैसे है? बाब 5, आसमानी आजमाइशें और बादलों की मखलूका। ज़ीफेर के किले तक पहुँचने के लिए एल्सा को आसमान की 3 आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हुआ की दानिशमंदी, हवाई उल्लू का मुइम्मा हल करना, बिजली की छलांग, बिजली के पिल को पार करना, बादल का दिल, गुस्से से भरी बादल वहेल को अपनी जादू से सुकून देना। हर आजमाइश ने एल्सा की हिम्मत, अक्ल और मेहरबानी को परखा, और उन सब के दौरान इसने दरियाफ्त किया कि अब वो सिर्फ बर्फ ही नहीं बल्कि हुआ को भी शक्ल दे सकती है। एल्सा हैरत से, मैं सिर्फ बर्फ की मलिका नहीं हूँ, मैं आसमान की मलिका भी हूँ। आखिरकार वो स्टॉर्म रीडर्स के किले तक पहुँच गए, जहां कप्तान ज़ीफेर मुख्तलिफ सल्तनतों पर तूफान बरसा रहा था। एल्सा ने बर्फ और हवा के परं के साथ आसमान में परवाज की। एक अजीम जंग का आगाज हुआ। बर्फ का तूफान गरजदार बादलों से टकरा गया।
कप्तान ज़ीफेर तमस्खुर से, तुम आसमान को नहीं रोक सकती। एल्सा पुरएतमाद अंदाज में, मैं ही आसमान हूँ। अना, ओलाफ, क्रिस्टोफ और सफीन के ताउन से एल्सा ने अपनी तमाम ताकत जमा की और एक बहुत बड़ा बर्फीला, सितारों से सजा तूफानी चक्कर बनाया। उन्होंने आसमानी सितारा वापस हासिल किया और इसे आसमानी ताज में रख दिया। आसमानी सितारे की वापसी के साथ ही कलोडोरा में अमन लूट आया। बादलों से बनी हुई शहरों में रोशनी झलमलाई और कौस कज़ा ने बादलों के दरमियान रक्स किया। मलिका ओरूरिया, तुमने तवाज़ुन बहाल कर दिया एल्सा, और अपनी सच्ची पहचान भी पाली। एल्सा ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा जहां बर्फ के गाले प्रो जैसे बंधे। एल्सा, मैं अगले सफर के लिए तैयार हूँ। चुल्लू मिलकर उड़ते हैं। आर्यनील वापस आकर एल्सा और अना ने एक नया त्यौहार शुरू किया, रोशनी का त्यौहार, जिसमें रंग बिरंगी लालटेनें, मौसीकी और बादलों जैसे मीठे खाने शामिल थे। ओलाफ ने एक नया रक्स किया जिसका नाम था घूमता हुआ बर्फानी गाला। ओलाफ, मैं इसे कहता हूँ वोबली कलोडोगुल। और हर साल आर्यनील के लोग आसमान की तरफ देखते और याद करते कि उनकी मलिका एक दिन बादलों से भी आगे गई थी और सबके लिए जादू वापस ले आई थी। तो प्यारे बच्चों, जब भी तुम कोई बर्फ का गाला हुआ में घूमता हुआ देखो, कोई बादल सूरज की रोशनी में चमकता देखो, तो याद रखो इस दिन को जब एल्सा हुई आसमान की बुलंदियों तक खत्म शाद।